सुनाया। आज हम आपके सामने दो महापुरुषों की जीवन गाथा का वर्णन करेंगे, परंतु उसके पहले सुखपाक सूत्र का जो वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर प्रभु महावीर के समोसरण के अंदर सभी राजा बैठे हुए थे। सुबह कुमार जी भी वहां पर उपस्थित थे और प्रभु महावीर जो है श्रावक धर्म, आगार धर्म, आगार का मतलब आगार घर, इसका घर है वो आगार, और आगार यानी छूट, दोनों अर्थ होता है। आगार का मतलब घर है, घर में रहने वाले, और उसमें व्रतों का पालन करने में छूट दी जाती है, आगार दिया जाता है। अणगार यानी जिसका घर नहीं है और उनके व्रतों में कोई छूट नहीं है, उनको अणगार कहते हैं। तो इसलिए प्रभु महावीर ने पहले अणगार धर्म की व्याख्या की और फिर उसके बाद में आगार धर्म, श्रावक धर्म, जिसका जो है दूसरा व्रत सत्य व्रत का जो है वर्णन आपके सामने कल कर रहा था कि सच बोलना बहुत थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मन मजबूत करना पड़ता है सत्य की राह के ऊपर चलने के लिए। लेकिन जब एक बार सत्य की राह पर चल पड़ते हैं तो फिर कोई भी कठिनाई, और जहां सत्य होता है, आप देखो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाइए आप, वहां पे जो टिकट का मूल्य निर्धारित किया हुआ है वन रेट है, एक ही रेट है, कोई भी ले उसको लिए, चाहे बड़ा आदमी ले चाहे छोटा आदमी ले, गरीब ले, सबका क्या है टिकट का रेट एक ही है। ठीक है, ब्लैक में लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन बाकी एक ही रेट है। और वहां पे कम करो ज्यादा करो कुछ बोलना नहीं पड़ता है, और एक आधा घंटे पहले, ट्रेन आने के आधा घंटा पहले वो बुकिंग चालू होती है, खिड़की खुलती है और टिकट देना शुरू करते हैं। सैकड़ों आदमी को टिकट आधा घंटे के अंदर निपटा देते हैं। और अपने दुकान के ऊपर अगर 5-50 ग्राहक आ जाए तो उनको निपटाने में कितना टाइम लगेगा? एक तो परचेस करने में उनको टाइम लगेगा, फिर भावताल में नहीं शायद तो ज्यादा है, कम करो थोड़ा कम करो। हमारी सबकी जो है ना आदत है, आप देखेंगे अंग्रेज लोग जो है जो आते हैं यहाँ पे और उनको जो मूल्य बताते हैं, कहते हैं 100 रुपया, तो वो तुरंत 100 रुपया दे करके जो है चीज ले लेते हैं। वो ज्यादा मनवारा मोल भाव नहीं करते, है ना, तुरंत लिया और रवाना हो। और अपनी दुकान के ऊपर जो है, क्योंकि हम एक रेट हमारा नहीं है, अगर एक रेट अगर हमारा होवे, भाई ये मूल्य है, आपको लेना है तो लीजिए और नहीं तो अपना रास्ता। हर चीज आपने जो मूल्य लिख दिया तो उसके बाद में उसमें कम ज्यादा आप करते रहते, फिर वो देखते हैं सामने वाला, है ना, सामने वाला ग्राहक भी देखता है कि यहाँ तो जो है ना, हर एक आप सब्जी मार्केट में जाओ, सब्जी लेने के लिए जाते तो वहां पर भी भावताव होता है, अरे सर ज्यादा है थोड़ा कम करो, है ना, 1 रुपया तो कम करो, 2 रुपया तो कम करो। क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। तो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो पोस्ट टिकट का वगैरह का है, पोस्ट कार्ड वगैरह है, इंडियन लेटर वगैरह है, लिफाफा है, वहां का जो भी मूल्य निर्धारित किया गया है वो मूल्य तुरंत पैसा लिया, मान लिया और रवाना, ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन हमारे यहाँ भी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि हम जो है क्या करते हैं, उतार चढ़ाव का रहता है। तो हमारा वन रेट और वन वेट अगर होता है, ये उपादेश के क्यों मुझे महाराज साहब ने कल मैंने भजन की घड़ी खड़ी की थी, उसको वापस मैं दोहरा रहा हूँ। वन रेट और वन वेट ये बिजनेस का मूल है, छल से कपट से धन मिले या कोरी भूल है, धोखे से भी धोखे में तुम आया ना करो, साहूकार होकर शान को गवाया ना करो, व्यापारियों का कर्तव्य ये भुलाया ना करो, साहूकार होकर शान को गवाया ना करो।
इसलिए क्या कहते हैं, वन रेट वन वेट, एक रेट और एक वेट, बराबर आपका वजन बराबर है। दुकान की प्रतिष्ठा जम जाती है। सूरत के अंदर एक बोहरा है, बोरा तो जैन नहीं, मुसलमानी बोरा, जो गोल टोपी पहनते हैं ना, फुंदे वाले गोल टोपी, वो बोरा समाज होता है। उसकी एक दुकान है, सुबह 4:30-5 बजे उसकी दुकान खुल जाती है, और जब से उसके यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, कोई भी आए, छोटा आए, बच्चा आए, बड़ा आए, कोई भी आए, उसका एक ही रेट रहता है, एक ही बात, दूसरी कोई बात नहीं। तो उसकी प्रतिष्ठा ऐसी है दुकान की कि जिसकी वजह से सभी लोग उसकी दुकान के ऊपर आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं उसकी दुकान के ऊपर माल लेने के लिए। तो सब एक मूल्य रखते हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई तो आती है। आप जब एक बात कहेंगे तो ग्राहक कहेगा कि वहाँ तो 10 में दे रहे हैं ना, आप 12-15 कैसे ले रहे हैं? तो भाई जहाँ 10 का मिले वहाँ 10 में ले लो, कौन मना कर रहा है? मेरे यहाँ पे ये रेट है, इसमें ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। आप अगर घर रहेंगे तो उसको एक विश्वास जम जाएगा कि वो वहाँ पे फिर क्या होता है, जो चीज़ दे रहे हैं तो उसमें कम तोल कम माप, हर चीज़ के अंदर क्या होता है, माप तोल में गड़बड़ होती है। किराना की दुकान के ऊपर आप देख लेंगे तो जो तोलता है तो तोल के अंदर में भी जो है क्या होता है, नीचे उसके चुंबक, पलड़े के नीचे क्या लगा रहता है, चुंबक लगा रहता है। जिस पलड़े से वो लोगों को देता है, अगर उसको लेना पड़े तो दूसरे पलड़ा चेंज करता है ना, उसका लेने का पलड़ा अलग, देने का। और फिर जब वो तोलता है, तोल के अंदर में भी जो है वो डांडी मारता है। आपको कभी ध्यान दिया होगा कि अंगूठा उसका जो है रहता है ना ऐसा, वो ऐसा झुका देता है ना, उसको डांडी मारना कहते हैं। तो यानी वो उसमें भी तोल में भी कम ज्यादा होता है। माल पुराना होता है तभी वो कहता है कि माल नया है। तो अब लेने वाला बेचारा क्या होता है, वो लेकर के फिर बाद में जाके देखता है तो मालूम पड़ता है कि तो मान लो अनाज लेकर के आया, लेकिन वो तो उसमें तो गुण लग रहे हैं, कीड़े लग गए हैं, खराब है। तो भाई साहब पहले देख, तुम सामने रखा था, तुम्हारे जो पसंद आया वो तुमने लिया, हमने थोड़ी कहा कि लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी से तुमने लिया। और बिका हुआ माल वापस लिखते हैं दुकान के ऊपर, बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाए। और बाकी जो है कोई दुकान वाला क्या करता है कि आपको माल पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, आप माल हमारा हमें वापस दे दीजिए, आपका पैसा ले जाइए। तो उसकी प्रतिष्ठा इतनी हो जाती है कि बाद में कभी भी आदमी जो है आंख मूंद करके उसके वहां से जो है ग्राहक उसके कभी टूटेंगे नहीं, हमेशा ग्राहक उसके पास में आएंगे। और एक बार उसके पास में ग्राहक आया और उसे मालूम पड़ गया कि ये सत्य की बात है, सत्य पर चलता है, तो वह दूसरे ग्राहक को भी लेकर के आएगा। कमी होने वाली नहीं है, घाटा नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा रेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारा मन मजबूत होना चाहिए कि हमारा ग्राहक हमारे पास में आ जाएगा, ये हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है व्यापारिक की क्षेत्र की बातें जो है बता रहे हैं कि सत्य व्रत के अंदर कि सत्य हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। कोई बात झूठी है तो उसको क्या करना पड़ता है, बोलो, है ना, बार बार झूठ का उच्चारण करना पड़ता है ना, फिर वो बहाने बनाने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि सीधे ही बोल के बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए सत्य व्रत का पालन करने में कठिनाई तो है, परंतु जब सत्य व्रत करते हैं तो उसकी जीवन में या आगे बढ़ सकती है। तो इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने सत्य व्रत के ऊपर बहुत कुछ प्रभु ने फरमाया। उदाहरण के तौर पे भी कहा, अभी मेरे पास में टाइम नहीं, इसलिए उदाहरण में नहीं दे रहा हूँ, आगे अपन और उदाहरण देंगे क्योंकि तो चलता रहेगा। आइए आज जो है
आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब और वरिष्ठ उपाध्याय प्रोफेसर श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती का हम आपके सामने थोड़ा सा वर्णन करेंगे। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जय आनंद आनंद गाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा, चरणों में शीश झुकाएगा, चरणों में शीश झुकाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा। देवी चंद जी के लाल कहाए माता साके जाए, चिंचोड़ी नगर सुनाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनका जन्म महाराष्ट्र की धरती के ऊपर अहमदनगर के पास में छोटा सा गांव है चिंचोड़ी, सिराची चिंचोड़ी, क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि एक नाम के कई गांव होते हैं, है ना। उदयपुर है, जयपुर है, तो इधर उड़ीसा में भी जयपुर जाड़ी है, जयपुर उसको जाड़ी बोलते हैं, और जो वो राजस्थान का जयपुर बोलते हैं, है ना। उदयपुर है, उदयपुर वाटी है, उदयपुर, और भी गुजरात में भी एक गांव का नाम उदयपुर है। इस तरह से एक नाम के गांव कई होते हैं, फिर उसका क्या कौन से प्रांत में है वो लिखा जाता है ना। उससे पता चलता है कि ये राजस्थान का है कि गुजरात का है कि छत्तीसगढ़ का है कि ये रायपुर, अभी मारवाड़ में भी रायपुर है और छत्तीसगढ़ में रायपुर है ना। तो इसका लगाना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ का, वो मारवाड़ रायपुर है, झूठा रायपुर है ना। तो ऐसे एक नाम के कई गांव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो चिचोड़ी गांव था उसको कहते हैं सिराची चिचोड़ी। उस सिराची चिचोड़ी के अंदर जो है देवी चंदी गुगलिया, कौन थे, गुगलिया परिवार, देवी चंदी गुगलिया और उनकी धर्म पत्नी, क्या नाम, हुलसा बाई जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति, बहुत ही सरल जीवन, क्योंकि माता पिता का जीवन अच्छा होता है, माता पिता में संस्कार होते हैं तो वे संस्कार बच्चों में आते हैं। अगर संस्कार अच्छे नहीं होते हैं तो फिर मैंने अभी आप पिछले प्रवचनों के अंदर भी कहा है कि बच्चों में अच्छे संस्कार लाने के लिए माता पिता को स्वयं को पहले संस्कारित होना पड़ेगा। माता पिता संस्कार वाले होंगे तो उनके बच्चों में भी संस्कार आएगा। तो इसी दृष्टि से यहाँ पर आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिस घर के अंदर उन्होंने जन्म लिया गुगलिया परिवार में, दशा ओसवाल, क्या है, दशा ओसवाल और गुगलिया परिवार, अपने श्री रामपुर में गुगलिया परिवार बोलते हैं ना, गुगले बोलते हैं, गुगले, हाँ गुगले बोलो, गुगलिया बोलो, है ना। तो गुगलिया परिवार जो है उसके अंदर आचार्य श्री का जन्म हुआ था। कितने, ईस्वी सन 1901, क्या, सावन सुदी एकम, सावन सुदी एकम के दिन, यानी कल है, अपन रविवार होने से मैं जो भी तिथियां मनाता हूँ हर संडे के अंदर ही तिथियां मनाते हैं। तो सावन सुदी एकम के दिन आचार्य श्री का सिराची चिचोड़ी के अंदर जो है उनका जन्म हुआ। तुलसी माता ने जो है पुत्र रत्न को जन्म दिया था। उस बच्चे का नाम बचपन में क्या नाम था, नेमीचंद, नेमीचंद नाम था उनका, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का। और वे बालपन के अंदर खेल कूद करके बड़े हो रहे थे, लाड़कान में बड़े हो रहे थे। वहाँ पे साधु संतों का आवागमन होता रहता था। और स्थानक के अंदर जो है साधु संत ठहरते थे, गोचरी भी वो साथ में जाते थे, स्कूल भी पढ़ते थे। और बच्चे सब जो है वहाँ स्थानक के सामने ही मैदान के अंदर खेलते थे। खेल के अंदर जो है, क्योंकि
धर्म स्थानक के सामने खेलेंगे तो कभी साधु संत होते हैं तो उनके मन हो जाता है कि कहाँ जाना है, बोलो स्थानक के अंदर, है ना, गुरु महाराज के दर्शन करना है, मंगलिक सुनना है, तो ये भाव भी हो जाते हैं। और जो स्थानक के सामने नहीं आते हैं, मंदिर के सामने नहीं आते, उपाश्रय के सामने नहीं आते हैं, तो फिर उनमें वो कई लोग उम्र हो गई, हमने देखा ऐसे भी लोगों को कि वो 50-60 साल की उम्र हो गई लेकिन कभी थानक का मुंह नहीं देखा, कभी थानक में नहीं आते। घर वाले बोलते महाराज क्या करें, इनको हमेशा कहते हैं लेकिन ये तो क्या नहीं करते, सुनते नहीं। क्या नहीं कहते? क्यों? कान बेरे हैं क्या? नहीं सुनते तो मशीन लगाओ, कान सुनने की क्या लगाते हैं? मशीन लगाते हैं। जो नहीं सुनता है तो मशीन लगाओ, मशीन लगा करके उनको, यानी उनकी शुरू से जो है इस प्रकार की प्रवृत्ति रही है कि स्थानक में कभी वो गए नहीं, कभी दादा के साथ में, कभी माँ बाप के साथ में, कभी बुआ के साथ में, कभी चाचा आंटी के साथ में, कभी वो धर्म स्थानक में नहीं जाते हैं, तो फिर उनको जो है अटपटा लगता है। उनको कहोगे स्थानक में आना है, बोले आप यहाँ पे मंगलिक सुना दो घर में, स्थानक तो आने वाले हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि धर्म स्थानक तो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला। बड़ी शांति मिलती है। घर में जो शांति नहीं होती, आप धर्म स्थानक में सामूहिक साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो आपको बड़ी शांति का अनुभव होता है धर्म स्थानक के अंदर। क्योंकि वहां पे बाल बच्चों की ज्यादा ची चा चू कुछ भी है ना, कोई आवाज नहीं होती है, बड़ी शांति का वातावरण होता है। वो दूध वाला आया है, वो घंटी बजा रहा है, वो नल आ गया है तो कैसा पानी भरो, नल आ गया है। तो ये सब बातें जो है कहाँ होती है? घर में होती है। घर में हल्ला गुल्ला होता है, घंटियां बजती रहती है, फोन की घंटी बजती रहती है, तो उसके अंदर ध्यान क्या होता है? ध्यान उधर चला जाता है। तो एकांत स्थान है धर्म स्थान, कि जहां पे कुछ भी अल्लाह गुल्ला वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बड़ी शांति का वातावरण होता है। तो उस शांत वातावरण में जाकर के हमारा मन भी जो अशांत होता है, वो धर्म स्थानक में जाकर के, मंदिर में जाकर के जब हम बैठते हैं तो वहां पे हमारा मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, उद्विग्नता समाप्त हो जाती है, शांति का वातावरण छा जाता है। तो इसलिए धर्म स्थानक में आने के लिए लोग कहते हैं इत उत गोता नहीं खाना, इत उत गोता नहीं खाना, अलक निरंजन से मिलना हो तो, अलक निरंजन से मिलना हो तो स्थानक में आना। क्या? इधर उधर गोता नहीं खाना, इधर उधर भटकना नहीं, इधर उधर मारे मारे नहीं फिरना। अगर अलग निरंजन से भगवान से मिलना है, भगवान के प्रत्यक्ष में दर्शन करना है, आत्मा से परमात्मा को पद प्राप्त कराना है, तो आपको धर्म स्थानक के अंदर क्या करना चाहिए? आना चाहिए। इधर उधर भटकने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। आत्म कल्याण करने के लिए धर्म स्थान के अंदर जाकर के, साधु संतों के पास में जाकर के, सत्संग करके, प्रवचन सुन करके, भगवान की वाणी सुन करके हम अपने पापों को क्या कर सकते हैं? धो सकते हैं। अपने पापों से आत्मा को धो करके निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। और आत्मा अगर शुद्ध हो गई तो फिर निरंजन निराकार बनने में समय नहीं लगेगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। भले हम इस भव में मोक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन हमारी करनी अगर अच्छी होगी, हमारी साधना अच्छी होगी, हमारे भाव शुद्ध होंगे, तो यहाँ से हम आयुष पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं और वहां से हम मोक्ष में जा सकते हैं। इतना रास्ता है। लेकिन धर्म में आएंगे तब ना। धर्म में आते हुए डरते हैं, धर्म में आते हुए घबराते हैं। क्या करें? महाराज के पास में गए और महाराज ने पचकान दिला दिया तो, सौगंध दे दिया तो, अरे महाराज के पागल बैठे हैं तो जबरदस्ती आपको सौगंध देंगे, इसलिए मैं पचकान नहीं कराता हूँ।
मैंने पचकान जो कराता हूँ क्या, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक का पचकान, व्याख्यान के बाद में पचकान कराता हूँ ना, क्या पचकान कराता हूँ? हाँ, मैं इसलिए पचकान नहीं कराता हूँ, सामने वाला मांगता है कि मुझे ये पचकान लेना है तो मैं उसे पचकान कराता हूँ। तो इसलिए यानी हम मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपको पचकान लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना हो मत लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप धर्म स्थानक में, तो मैं बात कर रहा हूँ सिराची चिचोड़ी की, जहाँ पे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्म हुआ और वहाँ पे बच्चे नेमीचंद के रूप में वहाँ पे खेल रहे थे, कूद रहे थे। स्थानक में आते हैं, साधु संतों के संपर्क में आते हैं, पाठ भी सीखते हैं, वंदन नमस्कार भी करते हैं, समय के ऊपर स्कूल भी जाते हैं। समय निकलता है, एक बार आचार्य श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब, ऋषि संप्रदाय के आचार्य रतन ऋषि जी महाराज साहब जो है वो वहां पे पधारे और गोचरी के लिए जाते हैं। इधर वो बच्चा नेमीचंद जो साथ में जाता है महाराज के, और महाराज ने भी देखा, उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों की ज्योति को देखा, उसके भार को देखा, उसके शरीर को देखा, निरीक्षण किया। जो पारखी होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये कैसा है। हीरा होता है ना, हीरे का पारखी कौन होता है? जोरी होता है। जोरी जो है देख करके पहचान लेता है कि ये हीरा असली है कि नकली है, और इसमें कितना कैरेट, हीरे का कैरेट चलता है ना, कितना कैरेट है ना, कितना कैरेट है, कितने कैरेट का है, उसका वजन कितना है, उसका मूल्य क्या है, वो देख करके जो है हीरे को पहचानने वाला जोरी पहचान लेता है और उसका मूल्य बता देता है। वरना मूर्ख के हाथ में हीरा दो तो सब जगह कांच का टुकड़ा, क्या है कांच का टुकड़ा, क्यों कांच भी वैसे ही होता है ना, कांच भी वैसे ही होता है, तो कांच का टुकड़ा ही समझेगा। लेकिन जो जोरी होता है वो समझ लेता है कि ये हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, ये मोती है, असली है कि नकली है, ये माणिक्य है, ये लाल है, वो पहचान लेता है। तो इसलिए आचार्य श्री ने पहचाना उस बच्चे को। जब गोचरी के लिए घर पे गए थे, माता बेराती है, आहार लस्सी बाई माता जो है वो गोचरी बेराती है, और महाराज स्वाभाविक है, आप भी जैसे कहते हो ना महाराज वो कोई काम सेवा हो तो बताओ, नहीं बोलते हैं? तो महाराज तो जैसे कहा, महाराज ने कहा कि तुम अपने पुत्र नेमीचंद को जो है धर्म में दे दो। क्या अब अचानक कोई आपसे आपके पुत्र को मांगे तो आप क्या कहेंगे? है? देंगे? एक बेटा एक बेटा हम कैसे देते? आज के जमाने में हम दो हमारे एक आपके कितने हैं? पहले तो सयाने बच्चे ज्यादा होते थे, है ना, पूरी क्रिकेट की टीम होती थी, है ना। आज भी ऐसे परिवार हैं कि जिसके अंदर जो है बहुत सारे बच्चे होते हैं, और अभी तो जमाने के अंदर क्या कहते हैं कि क्योंकि पालना, उनको संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना बहुत भारी पड़ता है। एक एक बच्चे को पढ़ाकर होशियार करने में लाखों रुपए क्या होते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो इसलिए हम दो, हमारे दो, नहीं तो अभी तो क्या है कि वो एक हो गया तो बस, है? तो ऐसे वह विचार में पड़ गई माता के महाराज ने मांग लिया, यानी कलेजे में हाथ डाल दिया। बेटा क्या है? कलेजे का टुकड़ा है, आँख की किकी है, आँख की कोर है, तो उसको हम जो है कैसे? तो महाराज ने जब मांगा है तब विचार में पड़ गई माता। लेकिन मन में एक चिंतन हुआ कि गुरु महाराज ने मांगा तो गुरु महाराज तो ना भी कैसे, है ना, ना भी कैसे बोले। इसलिए विचार में पड़ गई।
लेकिन फिर मैंने विचार किया कि गुरु महाराज ने मांगा है, कुछ न कुछ देखा होगा बच्चे के अंदर, इसलिए फिर माँ ने स्वीकृति दे दी, इजाजत दी। और वह जिस समय महाराज ने वहाँ से विहार किया, नेमी चंद भी साथ में महाराज के यहाँ में चल पड़े और ज्ञान ध्यान जो है गुरु महाराज के साथ में रह करके ज्ञान ध्यान सीखते हुए, बुद्धि निर्मल थी, बुद्धि बहुत अच्छी थी। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जल्दी ज्ञान भी चढ़ता था। और जब उनको जो है कितनी उम्र के अंदर 2015 के अंदर 1915 में ईस्वी सन 1 के अंदर तो उनका जन्म हुआ और 15 के अंदर यानी 14 वर्ष की उम्र के अंदर मकसद सुधी नवमी के दिन जो है आपने जो है दीक्षा अंगीकार की रतन ऋषि जी महाराज साहब के कर कमलों से और आपके चरणों में समर्पित हो गए। विद्या अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, शास्त्र अभ्यास कर रहे थे, आगमों का उन्हें अध्ययन कराया जा रहा था। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ उनको संस्कृत वगैरह भी पढ़ाई जा रही थी। सातारा के अंदर, सातारा के जो पुणे के पास में सातारा है, वहाँ पे जो है मुथा जी जो है बाल मुकुंद जी मुथा 32 आगम के ज्ञाता थे। कितने श्रावक 32 आगम को जानकार थे बाल मुकुंद जी मुथा। वहाँ जो है उनको अध्ययन करा रहे थे, पढ़ा रहे थे, पाठ याद नहीं हो रहा था। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, निराश हो गए। आनंद ऋषि जी महाराज साहब उन्होंने कहा मुझे नहीं पढ़ना, याद ही नहीं होता है इतनी मेहनत करने पर। आदमी क्या होता है, नहीं पढ़ाई जाती है, परीक्षा में पास नहीं हुआ तो फिर अब आगे पढ़ाई छोड़कर दुकान पे लग जाओ, व्यापार धंधे में लग जाओ, है ना, दुकान में लगा देते। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन बाल मुकुंद जी वो कहते गुरुदेव आप तो घबराते हैं, आज याद नहीं हुआ, कल याद नहीं हुआ, परसों याद नहीं हुआ, लेकिन एक दिन तो याद होगा। आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे। अरे आपको क्या तकलीफ है? आपको सीधा तो रहने के लिए जगह मिलती है, सीधा आहार मिलता है, सीधे कपड़े मिलते हैं, आपको कोई काम कमाई करने के लिए जाना। अरे हमारे घरों के अंदर बच्चे जो है, हम कितनी मेहनत करके बच्चों के पास में पूरी साधन नहीं होते हैं। सभी श्रावक के घर में पूरे साधन नहीं होते हैं। जो संपन्न होते हैं, जिनके पास में पूंजी होती है, वहां भली साधन उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन कई घर में बच्चों के पास में पढ़ाई के पूरे साधन नहीं होते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं, वो पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को देख लो, क्या था उनके पास में जब वो पढ़ाई करते थे स्कूल के अंदर? ड्रेस, 2 ड्रेस भी नहीं थे उनके पास में पहनने के लिए, एक ही ड्रेस थी। स्कूल ड्रेस जो होती है, एक ही ड्रेस थी। उसको जो है शाम को जब स्कूल से आते उसको धो देते थे, रात को सुखा लेते थे, सुबह वापस पहन करके जाते थे। और जहां वो पढ़ाई करते थे वो नदी के उस पार गांव में स्कूल था, इस पार से उस पार जाना पड़ता था, नदी में पानी रहता था, तो वहां पे नाव चलती थी। नाव को देने के लिए 1 पैसा 2 पैसा नहीं था उनके पास में। कितना? नाव में बैठ करके आर पार आना और जाना 2 पैसे के अंदर। तो ज्यादा आजकल तो 2 पैसे में कोई नाव में नहीं बैठा है ना। ऑटो वाला भी जो है ना, मिनिमम 30 रुपया। एक ऑटो रिक्शा में बैठो, मिनिमम उसका क्या रेट है? 30 रुपये से कम है? तो वो 2 पैसे उनके पास में नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री के पास में, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की। नदी में अपने शर्ट को खोल करके, अपने बस्ते को, किताब वगैरह और उसको थैले को, कपड़े को हाथ में ऐसा ऊपर रख करके नदी में तैर करके, एक हाथ से तैर करके पानी में वो तैर करके जो है नदी पार करते थे, आते जाते थे। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। जब वो क्या बने? लाल बहादुर शास्त्री। बैरिस्टर पढ़ाई की, सब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सब बैरिस्टर थे, विद्वान थे, कोई मूर्ख नहीं थे। भारत के वो क्या बने? भले वो 18 महीने ही उन्होंने शासन किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में।
समझौता के लिए गए थे, ट्रेन में उनकी मृत्यु हो गई आने कुछ कोई कहते हैं कि जहर दे दिया, कुछ भी हो, लेकिन 18 महीने में जो उन्होंने काम किया, आज दुनिया उनको क्या करती है, याद करती है। तो जिनके पास में पढ़ाई के साधन नहीं होते हैं, बाल मुकुंदी मुथा, वो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज सबको कह रहे हैं कि हमारे घरों में पूरे साधन नहीं होते हैं, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आपको क्या चीज की कमी है, आप एक मांगो तो दो, हर चीज आपकी बस आज्ञा देने की जरूरत है, आपके मुंह से शब्द निकालने की जरूरत है कि आपको मुझे ये चाहिए, तो उसी समय श्रावक आपके लिए हाजिर कर देते हैं। तो आप क्यों घबराते हैं? आज पाठ याद नहीं हुआ, कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन आप क्या करो, पढ़ाई छोड़ना नहीं। आचार्य श्री अपने प्रवचन के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं बचपन के अंदर जब पढ़ाई छोड़ रहा था, तब श्रावक श्री बाल मुकुंदी मुथा सातारा वालों ने जो है एक संबल दिया, एक नहीं तो क्या, क्यों पढ़ाई में जो है खर्चा करा रहे हो, मास्टर रखना पड़ता है, मास्टर आता है 1 घंटे के लिए 5,000 10,000 जो है वो क्या करता है, संस्कृत पढ़ाने के लिए आता है ना मास्टर, तो वो तो पैसा लेता है, मुफ्त में थोड़ी पढ़ाता है। बड़े बड़े पंडित जितने साधु विद्वान बने हैं, तो सभी ने जो है मास्टरों से ज्ञान प्राप्त क्या किया है। हमारे गुरुदेव श्री विमल जी महाराज साहब के बड़े भाई पंडित कन्हैयालाल जी दत्त, कई उन्होंने 200-250 साधु साधियों को प्रवचन देना सिखाया। कुछ जवाहरलाल जी महाराज साहब के समय से, आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब, गणेश लाल जी महाराज साहब, नानालाल जी महाराज साहब, इनके संतों को पंडित कन्हैयालाल जी दत्त, पंडित रोशनलाल जी, है ना, ऐसे पंडित थे। तो वो पंडित से जो है आज जो उनका नाम है संतों का, आज व्याख्यान में जो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो वो सब जो है पंडितों से पढ़े हैं, तभी जो है वो विद्वान बने हैं। तो आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब उन्होंने पढ़ाई की और आगमों का ज्ञान उन्होंने सीखा, और उनके जीवन में कैसी निर्मलता थी, कैसी सरलता थी, कितना जो है उनका समता भाव उनके अंदर था। कहते हैं कि एक बार जब वो अजमेर के अंदर विराजमान थे, तो वहां पे एक पंडित आया था, और वो पंडित जो है संत जो मन में आ रहा वो बोलता जा रहा था, और आचार्य श्री बड़े शांत भाव से क्या थे, बैठे हुए थे, सब सुन रहे थे, जैसा कि वो बोलते जा रहा था। काफी देर हो गई बोलते बोलते, गालियां बोलते, कोई यानी डिक्शनरी के अंदर जितनी गालियां होती ना, सब वो सुना रहा था। सब सुन शांति के बोला, आपको 1-2 गाली भी दे देगा आप हमको, तो हमको क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन वो बहुत ही शांत भाव से सुन रहे थे, और सुनते सुनते बाद में उन्होंने जो है श्रावक जो थे उनको इशारा किया कि ये बोलते बोलते गला इनका क्या हो गया है, सूख गया है, थोड़ा पानी जो है ना, थोड़ा ला करके इनको। वो पंडित देखता है कि मैं गालियां दे रहा हूं, और बड़े शांत, बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जो है ये गालियां क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और इनको कितनी चिंता हो गई कि मेरा बोलते बोलते गला सूख गया, तो मेरे लिए जो है क्या मंगाया। वो आया था बड़ा क्रोध के अंदर, बहुत गालियां सुनाई, लेकिन जिस समय आज वो गया है आचार्य श्री के चरणों में चुप गया। धन्य है आप। ये थी उनकी समता, ये थी उनकी शांति, उनकी संतोष, कितना उनके जीवन में जो है शालीनता थी, कितने जीवन में शांति उन्होंने अपने जीवन में अपनाई होगी कि आज दुनिया उनको याद करती है। महाराष्ट्र के अंदर उनको अपने जैन लोग जितने नहीं मानते हैं, उतने मराठी लोग मानते हैं, और कहते हैं वो भगवान, क्या कहते हैं, भगवान थे। जीवन में कैसी विमलता थी, दिन भर सम तेज चमकता था, मुखमंडल लखन हर्षाए जागे, आनंद आनंद गाए,
ऐसे मुखमंडल चेहरा उनका जो है चमकता हुआ था। उनके पास में जो भी आता था सभी धर्म के लोग आते थे और उन्होंने जीवन में कई भाषाएं उन्होंने सीखी थी और 77 के अंदर 79 हाँ सर 79 के अंदर सिकंदराबाद के अंदर छात्रावास था। उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, देवेंद्र मुनि महाराज साहब और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का संयुक्त छात्रावास था सिकंदराबाद के अंदर। कितनी उनकी उम्र हो गई थी और उस समय भी वो फारसी सीख रहे थे। क्या पढ़ाई कर रहे थे? बड़ी इतनी उम्र हो गई है ना, इतनी उम्र हो गई फिर भी जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, फारसी सीख रहे थे। लोगों ने पूछा महाराज अब तो आपकी उम्र हो गई है ना, अब तो उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब फारसी सीख करके क्या? बोले भाई सीखने का क्या है, जब तक जिंदगी है तब तक जो है जो भी नया कुछ मिले ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, सीखते रहो, कभी भी जो है सीखने का छोड़ना। और आज हमको आपको कोई पूछे भाई प्रतिक्रमण आता है, कितने दिनों को प्रतिक्रमण आता है, हाथ ऊपर कीजिए। आपको तो आता है क्या? मैदान साफ है क्या? इतने दिनों में 2-3 जने ने हाथ ऊपर किए, भाई 2-3 जनों को प्रतिक्रमण आता है, बाकी किसी को भी नहीं आता है। क्यों? कि हमारा लक्ष्य उस तरफ नहीं है। हमें नया कोई कानून कायदा आता है, सरकार नए कानून कायदे बनाती है तो हम वो सब सीख लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण सीखते हुए हमको जोर पड़ता है। अरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो, दुकान में बैठे हुए भी किताब सामने लेकर के बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा एक एक अक्षर भी आप सीखेंगे ना तो भी आप जो है प्रतिक्रमण क्या कर लेंगे? सीख लेंगे। तो हमें तो ज्ञान सीखने की जरूरत है। तो वहां पे आचार्य श्री जो है वो कहते हैं कि ज्ञान सीखने के लिए बच्चा बूढ़ा जवान नहीं होता है, आत्मा होती है। आत्मा कभी भी बुद्धि, आपकी आत्मा कभी भी बुद्धि नहीं होती है। इसलिए आपको ज्ञान सीखने के अंदर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे 60, 70, 80 साल की उम्र के अंदर, अभी सेलम के अंदर जो है पीछा जी स्थानक के सामने पीछा जी का घर है, उन्होंने अभी 80 साल के करीब उम्र हो गई उनकी, तब उन्होंने प्रतिक्रमण सीखा 4 महीने में। 4 महीने के अंदर सीख लिया उन्होंने। जब वो राम मुनि जी का छात्रावास, आचार्य राम मुनि का उदयपुर में छात्रावास था, तब वो वहाँ पे जो है उन्होंने वहाँ से पाठ शुरू किया। और जब मैं 2019 में मेरा छात्रावास था, उन्होंने कई बार प्रतिक्रमण, वहाँ पे पहली बार प्रतिक्रमण कराया उन्होंने कि मैंने अभी इसी साल ये प्रतिक्रमण सीखा है। तो सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, और नहीं तो कैसे याद ही नहीं होता क्या करें। तो यहाँ पे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब उन्होंने बहुत अभ्यास किया, बहुत ज्ञान सीखा, सभी धर्मों की बातें जो है उनको आती थी। और उन्होंने जम्मू कश्मीर तक जो है प्रचार किया धर्म का, भगवान महावीर के अहिंसा धर्म का। आपके इधर कर्नाटक में सिर्फ रायचूर तक आए, रायचूर से वापस वो बिहार करके क्योंकि सिकंदराबाद छात्रावास करके रायचूर आए। रायचूर से जो है संतों ने कहे कि अभी आगे नहीं जाना है और वापस महाराष्ट्र चलना है। तो इसकी वजह से आचार्य श्री रायचूर से वापस लौट गए। फिर साउथ के अंदर जो है वो नहीं आए तमिलनाडु में, लेकिन हैदराबाद सिकंदराबाद आके गए और रायचूर तक आके गए कर्नाटक के अंदर। तो इस प्रकार जो है उन्होंने महाराष्ट्र में विचरण किया, राजस्थान में विचरण किया, और उन्होंने हरियाणा वगैरह, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर वहाँ भी उन्होंने छात्रावास किया। जहाँ भी वो रहे हैं वहाँ भी उन्होंने धर्म की ध्वजा लहराई और सबके अंदर प्रेम, भाईचारा, प्यार, स्नेह, भक्ति उन्होंने पैदा किया। आज आचार्य श्री हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके गुण हमारे सामने हैं। अहमदनगर के अंदर जब वो स्थिरवास के अंदर थे, उस समय कोपर गांव से जो है एक भाई जो बिस्तर के अंदर थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, बिस्तर के अंदर लेटे हुए रहते, सारा काम लेट करके होता था। वो उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार जो है गुरु महाराज के दर्शन कर लूँ। तो
उन्हें लेकर के एम्बुलेंस के अंदर कोपर गांव से उन्हें नगर में लेके आए। गुरु महाराज के सामने जो है उनको स्ट्रेचर के ऊपर जो है लेकर के गए और उनको वहाँ गुरु महाराज के सामने सुलाया और गुरु महाराज के पाँव कहा कि आपके पाँव चरण दे दीजिए, जिसे मैं वंदन किया। आचार्य श्री ने मंगल पाठ सुनाया है, वहाँ तक कुछ समय तक वो रहे हैं और माँ गुरुदेव ने जो मंगलिक सुनाई है उसके बाद में वो आए थे स्ट्रेचर के ऊपर और जिस समय वहां से गए थे तो उठ करके गए थे। ये चमत्कार कोई किया नहीं। संत भगवान कहते हैं संत कोई चमत्कार नहीं करता है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है चमत्कार। तो ऐसे जो है आचार्य श्री के बहुत सारे वर्णन हैं गुणों के, तो अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को यहीं समझता हूँ। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब हमारे श्रवण संघ के द्वितीय आचार्य थे। प्रथम आचार्य हमारे आत्मानंद जी महाराज साहब थे और सेकेंड आचार्य हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब थे, जिन्होंने बहुत 29 साल तक जो है श्रवण संघ का नेतृत्व किया था। साधु संतों का जो है उनके शासन काल के अंदर इतना अच्छा शासन उनका प्रशासन चला था जिसके अंदर आज भी याद करते हैं कि आज अगर आनंद ऋषि जी महाराज होते तो आज क्या स्थिति होती। आज जो स्थिति चल रही है वो नहीं होती, कुछ और अच्छा नजारा भी होता, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और पूज्य आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब 92 के अंदर जो है अहमदनगर के अंदर स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे आचार्य आनंद ऋषि महाराज को हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यही चाहते हैं कि आप जहाँ कह दी है वहाँ से हमारे सबको जो है आशीर्वाद देते रहे, जिससे हमारा संघ फले फूले आनंदमय रहे, सुखमय रहे, शांति में रहे। यही मंगल मनीषा अब आते हैं पूज्य उपाध्याय श्री केवल मुनि महाराज साहब का। लेकिन बीच में एक ब्रेक दे देता हूँ, कुछ कहना है कि कुछ 2 जने बोलने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ। आइए, फिर उसके बाद में अभी केवल मुनि महाराज साहब का हम गुणानुवाद करेंगे। गुमनामी के अंधेरे में थे, गुमनामी के अंधेरे में थे, हमें पहचान बना दी, दुनिया के गमों से हमें अनजान बना दिया। इनकी ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी की ऐसी कृपा हुई कि गुरु ने हमें एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक वर्षावास थमा दिया, एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक वर्षावास थमा दिया। ऐसे महान गुरुवर यहाँ शीर्ष पाठ पर विराजमान तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य, स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी गणमान्य श्रावक श्राविकाओं को मेरा प्रणाम। आज हम सभी के लिए एक बड़ा ही उत्तम संयोग है, जहां आचार्य सम्राट राष्ट्र संत 1008 श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की 125वीं जन्म जयंती एवं उपाध्याय प्रवर कवि रत्न श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती साथ में मनाने का हमें सौभाग्य मिला। हर कोई महात्मा ऐसे ही 100-125 साल के बाद भी पूजे नहीं जाते। ये आप और हम सभी जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई महात्मा 100-125 अपने जन्म के 100-125 साल के बाद भी पूजे नहीं जाते। मैं यहाँ बैठे सभी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बस आंखें बंद कर एक परिकल्पना कीजिए कि क्या उनका रुतबा रहा होगा, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े होंगे, क्या जबरदस्त शासन प्रभावना की होगी, जहाँ जहाँ उन्होंने विचरण किया, प्रभु महावीर के सिद्धांतों को घर घर तक पहुँचाया और जैन धर्म को दृढ़ बनाने में अपना पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे महान गुरुदेवों को पुनः एक बार श्री संघ, श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर की ओर से और यहाँ पधारे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से भावपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इन महापुरुषों की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं श्री सकल जैन संघ के मंत्री महोदय श्री राकेश जी दलाल से अपना वक्तव्य पेश करने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ।
श्री राकेश सीसा दलाल। और इसी बीच जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रतिदिन 3:05 से लेकर 3:20 तक गुरुदेव के पावनकारी निश्रा में जैन भवन में नवकार महामंत्र का जाप होता है और ठीक 3:20 से 3:30 बजे गुरुदेव के मुखार बिंदों से अत्यंत चमत्कारिक महामांगलिक प्रदान किया जाता है। सभी महानुभाव सदस्यों से निवेदन है, कृपया समय पर पधारे और गुरुदेव के द्वारा जो मांगलिक प्रदान किया जाता है उसका अवश्य लाभ लें। श्रीमान सा राकेश जी सा दलाल। शासन प्रतिश्रमण भगवान महावीर स्वामी कोटि वंदन नमन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र सिंह महेंद्र सौभाग्य के चरणों में वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित तरुण तपस्वी श्री विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा चक्रवर्ती सेवा शिरोमणि जिन शासन प्रभावक सरस्वामी भूषण श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में तिकुतों के पास से सविधि नमन करने के पश्चात धर्म सभा में पधारे हुए समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री सकल जैन संघ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जैसे कि आज बहुत ही सुंदर सहयोग है। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे ही आज समन संघ के महान परंपरा में पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब जो तृतीय पद और चतुर्थ पद के धारी, ऐसे ही आज उनका जन्म दिवस है। जैसे कि पूज्य महाराज साहब ने संपूर्ण विवरण दे दिया है, तो भी मैं संक्षिप्त में अपना वक्तव्य पेश करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के छोटे अहमदनगर जिले के पास चिंचोली ग्राम में पूज्य महाराज साहब आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्म हुआ। उनका जन्म नाम नेमिचंद था। पूज्य श्री ने 1959 में जब रतन ऋषि जी महाराज साहब अहमदनगर के चिंचोली ग्राम में पधारे, तब उनके मुखमंडल को देखते ही उन्होंने बोल दिया था कि ये बच्चा आगे जाकर बहुत ही बड़ा महान भविष्य में महान धर्म शासन को अभिमान करेंगे। आप श्री की दीक्षा विक्रम संवत 1970 मिक्सर सुदी नम के दिन मीरी ग्राम में हुई। उसी दिन महाराष्ट्र में और एक दीक्षा संपन्न हुई थी। नगरसूर में पूज्य श्री गौर तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की भी दीक्षा उसी दिन संपन्न हुई थी। विक्रम संवत 1999 में आप श्री को माघवदी छठ के दिन ऋषि संप्रदाय के आचार्य पद पर सुशोभित किया गया। विक्रम संवत 2006 चैतवदी एकम को ब्यावर में पुनः 5 संप्रदाय का एक रूप संगठित हुआ, जिसमें आपको प्रधान आचार्य घोषित किया गया। 2009 विक्रम संवत 2009 में सादड़ी समन सम्मेलन हुआ, उसमें आपको समन संघ का मंत्री बनाया गया। समन संघ के प्रथम आचार्य प्रवर श्री आत्माराम जी महाराज साहब के देवलोक गमन के पश्चात विक्रम संवत 2018 में आप श्री को समन संघ के द्वितीय आचार्य पद पर सुशोभित किया गया। आप श्री के आचार्य काल में समन संघ ने ऊंचाइयों को छुआ। आप श्री के प्रवचनों को संकलन आनंद प्रवचन नाम से कई भागों में प्रकाशित हुआ, जिनके आज भी अनेक साधु भगवान उसी के ऊपर प्रवचन वगैरह फरमाते हैं। जीवन काल के पार की सरलमना आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने संघ समाज को नया चिंतन मार्गदर्शन देते हुए शुद्ध संयमी जीवन व्यतीत किया और 28 मार्च 1992 को संथारा सलेखना सहित अहमदनगर में आपका समाधि पूर्वक देवलोक गमन हुआ। उनका तेजस्वी यशस्वी तथा ओजस्वी जीवन हमारे सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहे। वैसे ही चतुर्थ पटधर उपाध्याय प्रवर श्री केवल मुनि जी महाराज साहब राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ में कुशीतल ग्राम में आपका विक्रम संवत 1970 सावन सुदी तेरस के दिन श्री जवाहरलाल जी कोठारी की भार्या श्रीमती कंकूबाई की रत्नपुत्री से बालक केवल चंद का जन्म हुआ। माता श्री कंकूबाई के उदार धर्म संस्कारों से जागृत प्रेरित आपने 11 वर्ष की
लघु वही में जैन दिवंगत प्रसिद्ध वक्ता जगत वल्लभ परम पूज्य श्री चौथमल महाराज साहब के चरणों में विक्रम संवत 1981 फागुन सुदी 5 को भागवती जैन दीक्षा अंगीकार की। आपकी पूज्य तपस्वी माताजी एवं लघु भ्राता श्री बंसी मुनि जी महाराज साहब भी समन संघ के परंपरा में दीप्तिमान नक्षत्र हुए। आप श्री ने संपूर्ण भारत की पद यात्राएं की। उत्तर में हिमाचल कश्मीर से, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बिहार, बंगाल, कलकत्ता से, पश्चिम में बंबई तथा राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में विहार किया। आपने जैन आगम पर आधारित विभिन्न कथा, उपन्यास, नाटक, ललित निबंध, काव्य आदि विभिन्न विषयों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखी और जिसमें से 83 पुस्तकों का प्रकाशित हो चुका था। आपकी कविताएं, गीत जन जन के मन को छूने वाली होती। अब तक 500 से अधिक भजन गीत कविताएं आपने लिखी है। जब आपका भजन आपके ही मधुर स्वर में सुनते तो श्रोता झूम उठते थे। उन्होंने जीवन में कभी भी कहीं भी अपने नाम पर किसी भी संस्था की स्थापना नहीं की, सिर्फ भगवान महावीर के नाम पर ही सभी कार्य किए। विक्रम संवत 2051 वैशाख सुदी दसम, जिस दिन महावीर प्रभु का केवल ज्ञान निर्वाण था, उसी दिन पूज्य केवल मुनि जी महाराज साहब का बेंगलोर में अशोक नगर में आप श्री का देवलोक गमन हुआ। आप श्री की कुल आयु पर 82 दीक्षा प्रयाग 71 साल का। ऐसे ही दोनों महापुरुषों का वरद हस्त हम सकल जैन संघ के वरद हस्त पर हमेशा रहे, यही हम सच्ची श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करते हैं। मंत्री श्री राकेश जी दलाल ने संक्षिप्त में दोनों महान गुरुदेवों का, दोनों महान पुरुषों का संक्षिप्त में विवरण दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अभी मैं सुवालाल जी साधक श्रीरामपुरम वालों को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं और इसी बीच आपको सबको सूचना दे देता हूं कि गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात नीचे के हॉल में अल्पार की व्यवस्था रखी गई है। सभी से करबद्ध निवेदन है कि लाभार्थी परिवार द्वारा अल्पार रखा गया है, उसमें लाभार्थी परिवार को आप सेवा का मौका जरूर दें। और इसके पहले गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात सामूहिक प्रभावना की भी योजना रखी गई है। जो भी इच्छुक महानुभाव है वे अपने सामूहिक जैसे प्रति सदस्य 5 रुपए या 10 रुपए अपने यथाशक्ति अनुसार अपना नाम लिखा सकते हैं। कोई भी महानुभाव हो तो जल्द से जल्द अपना नाम लिखा दें ताकि सामूहिक प्रभावना का आयोजन किया जा सके। 10 रुपए श्रीमान सा संघवी उत्तम चंद जी पुष्पा देवी सा अच्छा। कोई अपना श्री सुवालाल जी साधक अपना वक्तव्य के लिए आगे पधारे। बाकी सदस्य अपना नाम सोचकर करुणा सिंधु प्रभु महावीर को वंदन करते हुए आचार्य परिवार आनंद ऋषि जी महाराज साहब एवं जैन दिवाकर पूज्य चौथमल जी महाराज साहब एवं विमल मुनि जी महाराज साहब, तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब एवं अत्र विराजित सेवा चक्रवर्ती मधुर व्याख्यानी पूज्य वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन कमल चरणों में सत सत वंदन एवं श्रीरामपुर संघ की ओर से भी आपको वंदन वंदन। बंधुओं, जैसा कि मैं राकेश जी दलाल मंत्री जी महोदय ने जो दो महापुरुषों के विषय में जो आप फरमाया है तो उसकी बात को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन इन महापुरुषों का जीवन देखिए कि उन्होंने जो है अपने जीवन काल में सिर्फ उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की और हमारे आचार्य भगवंत
आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। बंधुओं, जिस दिन सम्मत 1970 में जिस दिन केवल मुनि जी महाराज साहब का जन्म हुआ है, उसी दिन जो है उसी सम्मत में आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने दीक्षा ग्रहण की, रतन मुनि जी महाराज साहब की। तो बंधुओं, ये इनका कितना जीवन जो है उनने, उनकी माताओं ने, उनके पिताओं ने जो है कितना संस्कार दिए होंगे कि उन्होंने जो है बालकपन में जो है अपनी दीक्षा ग्रहण की। और जैन धर्म में जो केवल मुनि जी महाराज साहब का जो साहित्य है, आपने अभी सुना कि उन्होंने कितना जो है साहित्य को भंडार में भर दिया, इतनी उतनी रचना की है उन्होंने। और उनके भजन जो है आज हमारे जैन बंधु भी नहीं, अनेक बंधु भी जो है उनको बहुत ही लगन से और चाव से जो है ग्रहण करते हैं, गाते हैं। बंधुओं, जो केवल मुनि जी उपाध्याय का जो चातुर्मास 1994 में हमारे श्री रामपुर संघ में घोषित हुआ। युवाचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब जिस समय वो आचार्य नहीं थे और भुलेश्वर में विराज रहे थे, उनके मुखार बिंद से हमारे श्री रामपुर संघ को आपका उपाध्याय का जो है चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ। लेकिन देखिए विधि का विधान कि उनके पहले ही चातुर्मास स्टार्ट होने के पहले ही जो है आपको भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याण के दिन ही वैशाख सुदी दशम को आप देवलोक गमन हो गया और उनका अंतिम संस्कार जो है हमारी गौशाला, जो महावीर गौशाला दोट निकुंडी में है, वहाँ पर जो है उनका हजारों की जो है जनसंख्या में उनका अंतिम संस्कार हुआ और वहाँ मिलिट्री भी बुलानी पड़ी। इतना मैंने मेरी आंखों से देखा है कि पुलिस का इतना पहरा लगाना पड़ा कि जनसंख्या इतनी ज़बरदस्त थी कि वो कंट्रोल में नहीं होने से जो है पुलिस वालों को भी जो है उसमें कंट्रोल सहायता करनी पड़ी। तो बंधुओं, उनका जो है बेंगलोर में 4 चातुर्मास हुए हैं। पहले पदार्पण हुआ साउथ में, तब 2 चातुर्मास जो है बेंगलोर को प्रदान हुए और उसके बाद में पुनः दोबारा जो है साउथ में पधारे, तभी 2 चातुर्मास जो है वो हुए। तो उनका अंतिम चातुर्मास जो है हमारे श्रीरामपुर को संघ को प्राप्त हुआ था। लेकिन ये विधि की विधान क्या करें, हमारी जो है हमारा दुर्भाग्य था कि उनका देवलोक गमन जो है उसके पहले ही हो चुका। बंधुओं, उनकी सबसे बड़ी देन हमारे श्रीरामपुर संघ को जो प्राप्त हुई है, उनके जीवन काल में श्रीरामपुर काफ़ी समय वो 2-3 बार पधारे और उन्होंने कहा कि हमारा जैन वर्ग जो है सभी एक समान नहीं है, इसमें बहुत से कमज़ोर वर्ग भी हैं, तो उनके लिए जो है उनको एक सहायता का जो है उन्होंने प्रेरणा दी और उनके वजह से हमारे यहाँ श्रीरामपुर संघ में एक संघ की स्थापना हुई जिसका नाम है सहधर्मी सहायता संघ। और उस सहायता संघ में जो भी आता है, जो योगदान हमारे को प्राप्त होता है, उसको हम फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और उसका जो 1 साल का ब्याज होता है हम उसको हमारे कमज़ोर वर्ग जैन बच्चों को हम उसकी फीस में भी खर्च देते हैं और वृद्ध आदमियों की दवाई वगैरह का भी देते हैं, राशन का भी देते हैं। और तो इस तरह से हमारा ये जो है सहायता फंड अभी भी चल रहा है और इसमें
जो है आपसे निवेदन है कि कोई अगर हमारा जैन परिवार ऐसा कमज़ोर वर्ग में हो तो आप हमारे को जो है उसकी सूचना अवश्य दिलावें, ताकि हम जो है यथा योग्य उसकी सहायता करने का लक्ष्य रखेंगे और देते ही हैं हम। और उसके अलावा भी आप भी उसमें सहभागी बनना चाहते हैं तो भी आप जो है उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। और वो आपका दिया हुआ जो है पैसा वो फिक्स में जाएगा और उसका ब्याज जो होगा वो हम सहायता में खर्च करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो केवल मुनि जी महाराज साहब की बहुत बड़ी देन जो है हमारे श्रीरामपुर संघ को प्राप्त हुई है, तो उसको हम जो है आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाएंगे हम। और हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा जैन वर्ग जो है कभी भी हाथ फैलाता नहीं है और हम उसको गुप्त सहायता देते हैं, क्योंकि हमारे जैन का संस्कार यही है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं और हम किसी से मांगते नहीं हैं। तो इसीलिए जो है हमारा ये सहायता फंड बना हुआ है, उसमें आप सूचना भी दीजिए और योगदान भी जो है आपकी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। तो ये जो हमारे दो जो महान पुरुषों की जयंतियाँ हैं वो जो है एक तो पहले हो गई 13 को, मतलब 2 दिन पहले जो है केवल मुनि जी महाराज साहब की सावन वदी 13 और कल है हमारे आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती। तो उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ भी जो है श्रीरामपुर संघ में आइनबिल की व्यवस्था रखी गई है और ये ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो है आप यहाँ कूपन आए होंगे या नहीं आए हों तो आप अवश्य जो है आप कल भी आइनबिल के लिए अगर आप यहाँ व्यवस्था है नहीं है तो आप जो है हमारे को अवश्य सेवा का लाभ दिलावें और आइनबिल के लिए जो है आप श्रीरामपुर में पधारें और वहाँ व्याख्यान वाणी भी रहेगी, आप उसका भी लाभ ले लेंगे और आइनबिल किताब का भी जो है आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं आपके यहाँ जो व्याख्यान होता है प्रवचन होता है उसकी अंतराय नहीं दे रहा हूँ। मैं आप जो है आइनबिल के बाद में व्याख्यान के बाद में भी आप जो है वहाँ जो पधार करके हमारे संघ को अवश्य जो है सेवा का लाभ दिलाएं। ये हमारी जो है भावभरी विनंती है, हमारी हृदय से विनंती है आपसे कि आप अवश्य जो है वहाँ पधार करके हमारे संघ को सेवा का अवसर दिलाएं। और जो है और गुरुदेव की तो बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और मेरे गांव में तो आनंद ऋषि जी का पदार्पण हुआ है और मैं जो है हमारे मनसावाड़ी जो गटावर या उनके आसपास में है, मनसावाड़ी कहते हैं कि उनके पूर्वज वहाँ से आकर के और महाराष्ट्र में बस गए। तो जो है आनंद ऋषि जी महाराज साहब का हमारे गांव में भी 2 दिन विरासत हुआ और उसके साथ में जो है हमारे पूज्य प्रवर्तक अंबालाल जी महाराज साहब के 2 शिष्य मगन मुनि जी और जिनको हम रसिक कहते हैं, ये प्रार्थना जो बनी हुई है उन्हीं के द्वारा बनी हुई है। रसिक मुनि और मदन मुनि, ये दोनों जो है अभी तो देवलोक हो गए हैं, लेकिन वो भी जो है सेवा में जो है मनसावाड़ी तक या राजस्थान बार तक जो है वो उनके गुरुदेव के पास भगवान के आचार्य भगवान के साथ में पधारे। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी जो है मनसावाड़ी तक जो है उन गुरुदेव के आचार्य भगवान की सेवा में मुझे भी जो है लाभ मिला हुआ है। और हमारा काम तो जो है जैन दिवाकर पूज्य चौथमल जी महाराज साहब का ये परिवार के यहाँ राकेश जी विराजे हुए हैं, इनके परिवार से भी एक संत हुए हैं। वो तो जो है हम देखिए एक और कैसा सहयोग है कि हमारे चातुर्मास में पहली महापुरुषों की जयंती वो आती है उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब की, और उनके गुरु जी की जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की चातुर्मास समाप्ति के समय 13 को भी जो है उनकी जन्म जयंती
आएगी और उसके लिए जो है हम सब उनका गुणगान तो है, हम उस जन्म जयंती के अवसर पर करेंगे। ज़्यादा समय लेते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आपने बहुत बहुत समय दिया और मैं इस समस्त जैन संघ का एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है हमारे बेंगलोर में है कि ये सभी संप्रदाय, इसमें कोई संप्रदाय नहीं रखते हुए आपने जो ये चातुर्मास कराया है उसमें मंदिर वालों का भी सहयोग है, उसमें स्थानकवासी भी हैं, तेरापंथी भी है, सब जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि ये बेंगलोर में फर्स्ट जो है ऐसा सकल जैन संघ के सानिध्य में ये जो चातुर्मास हुआ है ये हमारे लिए अनुकरणीय है। इसके लिए जो है हमें जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है, लेकिन ये जो है आपने बहुत बड़ा जैन संगठन में जो है एक बहुत बड़ा जो उदाहरण पेश किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष। अपने वरिष्ठ श्रावक श्री मानसा सुवालाल जी साहब आपका बहुत बहुत आभार। और इसी बीच मैं श्री जैन महिला मंडल से दरखास्त करता हूं कि आप पधारे और अपना गीत प्रस्तुत करें। आप पधारे। इसी बीच कोई सामूहिक प्रभावना में अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो लिखा सकते हैं। श्री जैन महिला मंडल तब तक आगे पधारे क्योंकि समय की कमी है और अपने गुरुदेव का प्रवचन भी बाकी है। कोई सामूहिक प्रभावना में अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो लिखा सकते हैं। श्री जैन महिला मंडल। ₹5, ₹10 अपने जैसे स्वेच्छा से अपना नाम लिखा सकते हैं सामूहिक प्रभावना में। आनंद ऋषि आचार्य देव है श्रवण संगरा प्राण मराठारी भूमि ऊपर गाँव चिचोड़ी प्यारो हे मैया उलसा जायो लालो आखड़ियारो तारो है देवी चंद्रो नंद दुलारो देवी चंद्र नंद दुलारो आनंद कुलरी आनंद ऋषि आचार्य देव है श्रवण संगरा ब्राह्मण रतन ऋषि गुरु यत्न करीने चमकायो इन मोती ने मेरी वालो संत अनूठो कायम राखी ज्योति ने दुखियारो तो दुख मेटण वालो दुखियारो दुख मेटण वालो भक्तारो भगवान जी आनंद ऋषि आचार्य देव है श्रवण संगरा जी श्रवण संगरा पटदारी दूजा पूजा तारा पावन चम 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 के नाम बवारो सर नगर और गाँव जी शांत सलोनी है अलबेलो शांत सलोनी है अलबेलो कीनो अमृत पान जी आनंद ऋषि आचार्य देव श्रवण संगरा जो भी आवे धाम गुरु रे आनंद आनंद
जैन जगत रा संत शिरोमणि जैन जगत रा संत शिरोमणि मोटा संत सुजानंद आचार्य देव है श्रवण संग रा प्राण। हर्ष हर्ष अभी गुरुदेव का प्रवचन और उसके पश्चात आपको लाभार्थी परिवार का बहुमान और कुछ सूचनाएं भी बाकी है। सभी से निवेदन है कृपया स्थिरता बनाए रखें। अभी सबसे पहले गुरुदेव का प्रवचन। श्री भगवान महावीर स्वामी की आज आचार्य आनंद ऋषि महाराज के विषय में बना चुका हूँ। अब संक्षिप्त के अंदर आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बहुत जल्दी छुट्टी कर दूंगा। अब चिंता मत कीजिए, है ना। लेकिन आज रविवार है, अमावस्या है, रविवार है, छुट्टी है, थोड़ी स्थिरता, थोड़ा सा अपना समय योगदान दीजिए। जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन आपके लिए दिया, समाज के लिए दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन, उनके लिए हम 1 घंटा ज्यादा नहीं दे सकते। उनके लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण किया है हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ त्याग नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर हमारा हम श्रावक कहलाने के कहाँ योग्य रहेंगे। तो आइए पूज्य उपाध्याय कविवर पंडित रत्न श्री केवल जी महाराज साहब, जिनका जन्म विक्रम संवत 1970 सावनवदी 13 के दिन कोशीथल के अंदर जवाहरलाल जी कोठारी, उनकी धर्मपत्नी कंकूबाई की कोख से आपका जन्म हुआ था। आपके छोटे भाई बंसी जब छोटी उम्र के अंदर, जब खेलने कूदने खाने पीने मौज करने के ऐसे समय के अंदर जैन दिवाकर श्री चौथमली महाराज साहब का जो है कोशीथल के अंदर पदार्पण हुआ था। और आप जो है बच्चे गुरुदेव के साथ में हो लिए, विहार के तो साथ में चल पड़े। दोनों बच्चे ऐसी माता वो थी कंकूबाई, जिसका जीवन इतना सुंदर था, इतनी सुशील वो थी, इतनी शांति और इतनी शांति प्रिय थी वो, और उन्होंने अपना जीवन भी संघ समाज को अर्पण कर दिया था। उन्होंने भी दीक्षा ले ली थी कंकूबाई महासती, जिनकी समाधि जो है कोशीथल के अंदर बनी हुई है। तो उनके ही पुत्र दोनों केवल और बंसी, दोनों भाइयों की जोड़ी, दोनों भाई मधुर गायक और कविता रचने के अंदर दोनों भाई जो है चरम पर थे। और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, और तत्वार्थ सूत्र श्री का जो है उसका भी विवेचन उपाध्याय श्री केवल महाराज साहब ने लिखा है। तो आपने छोटी उम्र के अंदर यानी 70 में आपका जन्म हुआ और 81 के अंदर जो है 11 वर्ष की अवस्था के अंदर जैन दिवाकर श्री चौथमली महाराज साहब के पास में आपने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के आप अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते हुए ही आप जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए दिवाकर जी महाराज साहब का विक्रम संवत 2007 के अंदर मकसद शुद्धि नवमी के दिन उनका स्वर्गवास हो गया था कोटा के अंदर। उसके बाद में 2009 और 2010 जो है 2 चतुर्मास 2 साल ब्यावर के अंदर रहकर के पढ़ाई की थी। पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री अशोक मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री गुरुदेव श्री विमल मुनि जी महाराज साहब, मूलचंद जी महाराज साहब, ये सभी संत एक साथ में वहाँ पे उन्होंने साहित्य रत्न की पढ़ाई की थी इलाहाबाद से। इलाहाबाद के जो साहित्य रत्न की परीक्षा जो दी जाती है, जिसको जो आज की भाषा में आप BA MA बोलते हैं, है ना। इस प्रकार जो है इन्हें सबने साथ में रहकर के 2 साल जो है वहाँ पे पढ़ाई की थी। और उसके साथ ही आप जब आपके भाई बंसी मुनि केवल मुनि महाराज साहब के भाई छोटे बंसी मुनि जो कि बीमार हो गए थे, उनको TB हो गई थी और दिल्ली के अंदर वहाँ पे विराजमान थे। तो केवल मुनि जी महाराज अपने भाई मुनि की जो है सेवा में वहाँ पे थे, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी तबीयत का जो है ध्यान रखते थे। तो वहाँ पर रहते हुए
वहाँ की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जितनी पुस्तकें थी, केवल मुनि महाराज जो है दिन भर जो है वो पुस्तकें पढ़ने के अंदर पूरी लाइब्रेरी उन्होंने चट कर ली, जैसे कहते हैं चट का खजाना है ना। इतना ज्ञान उन्होंने केवल मुनि महाराज साहब ने जो है प्राप्त किया था। बड़े ज्ञानी थे, उनके प्रवचन इतने थे कि जिस समय जब सम्मेलन था, सम्मेलन के अंदर जो है बड़े बड़े संत आए थे और बड़े बड़े संतों का जो है मीटिंग के अंदर बैठना जरूरी होता था, तो केवल मुनि महाराज भी जो है मीटिंग में बैठते थे। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब वगैरह सभी जो भी संत बड़े थे सभी मीटिंग के अंदर बैठते थे। इधर हजारों की संख्या में जो लोग आए हुए थे तो वहाँ प्रवचन के लिए साधु संतों को भेजते थे, लेकिन इतना हल्ला गुल्ला होता था, इतनी आवाज होती थी और आवाज उठती थी केवल मुनि को भेजो, केवल मुनि को बुलाओ। तो वहाँ पे मीटिंग के अंदर से जो उठ करके केवल मुनि को भेजा जाता था कि आप जाइए सभा को संभालिए। जिस समय वो सभा में जाते थे एक आवाज लगाते थे, जयकारा लगाते गए, जो इतना हल्ला गुल्ला हो रहा होता था वो एकदम शांत हो जाता था और आपका जो है प्रवचन सुनते थे लोग। तो आपके प्रवचन, आप प्रवचन केसरी के नाम से पहचाने जाते हैं और आप जो है कवि के नाम से, कविता इतनी अच्छी है जिसके अंदर किसी संप्रदाय का नाम नहीं होता। हर संप्रदाय के लोग, वैष्णव लोग भी जो है केवल मुनि महाराज के भजन जो है वो अपने गाते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान लोग, मुसलमान जो है अपनी कव्वाली के अंदर, अपनी गजलों के अंदर जो है केवल मुनि महाराज के भजन जो है वो गाते हैं। तो इस प्रकार जो है सभी धर्म के लोग केवल मुनि महाराज साहब के भजनों को, उनकी पुस्तकों को, उनके उपन्यासों को, उनकी कहानियों को जो है, उनके चरित्र को वे जो है पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन्हें उसमें बड़ा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे श्री केवल मुनि जी महाराज साहब जिन्होंने समाज के लिए अपना कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कलकत्ता से लेकर के गुजरात तक उन्होंने जो है धर्म का जो प्रचार किया और जो प्रभु महावीर की वाणी का उन्होंने प्रचार किया है, अहिंसा धर्म का प्रचार किया है और जहाँ पे शिक्षा का उन्होंने बहुत प्रचार किया, साधर्मी सेवा और शिक्षा, उसमें कन्याओं की शिक्षा, यानी लड़कों को तो पढ़ाई कराते हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ाते हुए जो है थोड़े पीछे रहते थे हमारी समाज। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, क्या करेगी आप, आखिर तो चूल्हा ही फूकना है, क्या बोलते थे, पढ़ लिख करके क्या करेगी, चूल्हा ही तो फूकना है ना, रोटी तो बनानी है, चूल्हा जलाना है, यही तो काम है लड़कियों का। तो बहुत पीछे था, लेकिन आपका हमेशा ये उपदेश रहता था, क्योंकि आप अगर एक कन्या को आप पढ़ाएंगे तो एक पूरे घर को वो पढ़ाएगा। क्या कन्या को आप पढ़ाते हैं तो वो पूरे परिवार को जो है पढ़ाती है, पूरे परिवार को संभालती है। आप दुकान पे बैठ करके ग्राहकों को संभाल सकते हैं, लेकिन परिवार की देख रेख, साल संभाल वगैरह उनको आगे बढ़ाना है, वो कौन करती है, स्त्री करती है। इसलिए कन्या को जो है बोध देना, कन्या को ज्ञान सिखाना, ये परम उपदेश उपाध्याय श्री केवल मुनि महाराज साहब का हमेशा रहता था। और उन्होंने कई जगह के ऊपर उनके उपदेशों से कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, कई स्थानक बने हैं, उन्होंने सभी जगह के ऊपर सबको बोध दिया है। आपके यहाँ पर भी जो है जैन कॉलेज, महावीर जैन कॉलेज है ना, तो बोर्डिंग है साथ में, है ना। वो छाजेट जो है ना रायचंद जी के बेटे वो जो है ना, वो भी संभाल रहे हैं। तो उनका वो रायचंद जी छाजेट के बेटे चैनराज छाजेट जो है तो केवल मुनि महाराज के जो है परम भक्त, केवल मुनि महाराज के उपदेश से ही जो है वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने जो है ये कॉलेज स्कूल जो है प्रारंभ किया है। तो इस तरह से मद्रास के अंदर में भी कई स्थानों के ऊपर जो है कॉलेज वगैरह उनके उपदेश से निर्माण हुए हैं, चल रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया, बच्चों को अंदर शिक्षा देना है। उसके साथ ही साधर्मी सेवा का भी उन्होंने उपदेश दिया और कई लोगों को गुप्त रूप से
मन्याडर के द्वारा पहले समय के अंदर जो है मन्याडर चलते थे। मन्याडर से उस समय लोग रुपए भेजते थे। आज भी उनके उपदेशों से जो लोग हैं उस समय से जो धन राशि अपने निकालते थे, साल के लाखों रुपए साधर्मी सेवा के अंदर जो है उनके उपदेशों से कुछ उपाध्याय ज्योतिषाचार्य श्री कस्तूर चंद जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर वरिष्ठ उपाध्याय श्री मूल चंद जी महाराज साहब, इनके उपदेशों से आज भी लोग जो है साधर्मी सेवा दे रहे हैं, साधर्मी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है उन्होंने साधर्मी की सेवा, क्योंकि हम दूसरे लोग तो जो है मांग करके खा सकते हैं, लेकिन अपने साधर्मी भाई मांगते हुए उनको क्या आती है, लाज आती है, शर्म आती है, वे मुंह से बोल नहीं सकते हैं, अपनी कठिनाई के अंदर अपना समय व्यतीत करते हैं, दुख के अंदर अपना समय व्यतीत करते हैं, पर किसी के सामने हाथ फैलाते हुए उन्हें बहुत शर्म महसूस होती है। तो ऐसे गुप्त रीति से किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ता है कि आपने किसको दिया, किसी को भी नाम मालूम नहीं पड़ता है, देने वाला जानता है, लेने वाला जानता है, और महाराज जानते थे कि किसको देना है, किसको दिलाना है। तो इस प्रकार जो है गुप्त रीति से लाखों रुपए जो है साल के यहाँ साउथ से जो है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में साधर्मी सेवा के लिए जो है मन्याडर जाते थे, आज भी जाते हैं। एक भाई सोनलाल काकरिया सेलम में मूलचंद जी महाराज साहब के उपदेश से हर दिन 360-65 दिन कहते ना साल के, है ना, हर दिन एक मन्याडर रवाना करते थे, हर दिन एक मन्याडर। ऐसे तो बहुत साधर्मी सहयोग करते थे। आज उसी का जो है परिणाम है श्री रामपुर संघ के अंदर जो है उनके उपदेशों से जो एक साधर्मी सेवा का फंड चालू हुआ, 5 इतने वर्ष हो गए, वो बराबर चल रहा है, उसमें लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, और सहयोग दिए बिना कोई भी काम नहीं चलता है। तो साधर्मी सेवा अवश्य कीजिए। और यहाँ पे कितना भी बोलेंगे, कितना भी हम कहेंगे, लेकिन जो है आखिर तो क्या होगा, आप क्या कहोगे, महाराज आप वही कहोगे जो आपके मन में है, बोलिए, आप वही कहोगे, हम वही करेंगे जो देखिए, हम चाहे कुछ भी जो है कुछ भी बोले, लेकिन आप तो क्या करेंगे, जो आपके मन में है वही करोगे। हम जो कहेंगे वो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है धर्म ध्यान करते हुए ये हमारे महापुरुषों की जीवन गुण गौरव गाथा क्यों गाते हैं, कि उनके चरित्र को क्यों सुनाते हैं, कि उनमें जो गुण थे, जो विनय का गुण था, जो एक भक्ति का गुण था, जो एक गुरु सेवा का गुण था, जो एक साधर्मी सेवा का उनके अंदर जो है कि मन में एक ममता, एक उदारता, जितने भी हमारे महापुरुष है ना, मर्दर केसरी, वो साधर्मी सेवा के लिए कितना करते थे। आप जितने अपने महापुरुषों को आप देखेंगे, उनका समय आने पर उनका वर्णन अपन करेंगे, अगले एक रविवार छोड़ करके अगले रविवार को, बीच में एक रविवार छोड़ेंगे, उसके बाद में अगले रविवार को तैयार रहिए। श्रवण सूर्य मर्दन के श्री मिश्रीलाल जी महाराज साहब की जयंती आ रही है, और वरिष्ठ प्रवर्तक राजस्थान केसरी, क्या राजस्थान के शेरे राजस्थान पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब, उनकी जयंती आ रही है, पुण्यतिथि भी और जन्म तिथि भी, और मदर केसरी की जन्म तिथि, और उसके साथ ही मेवाड़ भूषण प्रतापमल जी महाराज साहब की जो है पुण्यतिथि, वो भी हम साथ में मनाते हैं, मर्दर केसरी मिश्रीलाल जी महाराज साहब के साथ में। तो एक रविवार छोड़ करके दूसरे रविवार को इन महापुरुषों की जो है जीवन गुण गौरव गाथा हम आपके सामने गाएंगे। तो आप अपना समय हमेशा देते रहिए, और उसके बाद में जो जो आएंगे वर्णन, आप परिसर के अंदर सभी संप्रदायों के नाम आप मेरे मुखारबिन से सुनेंगे, उनकी जीवन गुरु गौरव गाथा सुनेंगे, सभी के जो है नाम यहाँ पे लिए जाएंगे, चारों संप्रदाय के, थानावासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी और दिगंबर पोजीशन के अंदर
आप सुनते जाइएगा। महापुरुषों की जीवन गौरव गाथा पर्यटन के अंदर हम आपको सुनाएंगे, आपको आनंद आएगा। बस इतना ही बोल करके समाप्त करता हूँ। तो हम अपना अनुभव समय देवें और साथ में तन मन, और साथ में, क्योंकि खाली तन मन से भी काम नहीं चलता, साथ में क्या चाहिए? धन चाहिए। तो तन मन और धन, उसके साथ ही मैं जैन दिवाकर रत्न विमल सेवा धाम, जो कि पहले बेंगलोर के अंदर जमीन ली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ वो खाते का काम नहीं होने के कारण वहाँ पे हम भवन नहीं बना सके, उस जमीन को वापस निकाल दिया था। और मद्रास चेन्नई के अंदर वड़मंगलम के अंदर जो है वहाँ पे जमीन दान में मिली 10,000 स्क्वायर फीट, उसके अंदर जो है 3,000 स्क्वायर फीट के अंदर भवन बना है। यहाँ के संघ वाले वहाँ पे आए थे विनती करने के लिए, देखा है। तो अब वहाँ पे जो है संस्था चल रही है। उस संस्था के अंदर में भी बच्चों के पढ़ाई के लिए फीस के रूप में कॉलेज स्कूल के अंदर जो है चेक के द्वारा, नगद केस जैन दिवाकर विमल सेवा का नगद केस नहीं देता है, चेक के द्वारा जो है उनको फीस के रूप में पैसे भेजे जाते हैं, जो महाराष्ट्र में जाते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस प्रकार जो है ये 6, 7, 8 स्टेट के अंदर जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए जहाँ जहाँ से भी लेकर आते हैं वहाँ पे उनको अनुदान दिया जाता है। तो उसके विषय में हम आगे और भी आपको कहेंगे। उसकी संस्था कुछ चलती है, तो संस्था जो है कुछ लोगों के अनुदान से ही चलती है। तो प्रसंग के ऊपर आगे आपको बताएंगे। ओम शांति। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। कृपया शांति बनाए रखें और मात्र 5 या 10 मिनट का कार्यक्रम शेष बचा है। उसके बाद आपके लिए श्री राजस्थानी केटरर्स श्री अनूप जी मेडतवाल के केटरर्स द्वारा सुस्वादिष्ट अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। मात्र 10 मिनट का समय चाहते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, चातुर्मास के साधारण खाते में 21,000 रुपये रजत स्तंभ, 11,000 रुपये सहयोगी स्तंभ, 15,000 रुपये संघ पूजन का नखरा रखा गया है और प्रति रविवार अल्पाहार का नखरा मात्र 15,000 रुपये रखा गया है। बस चंद नाम आने बाकी है। कोई भी महानुभाव है स्वेच्छा से अपना नाम लिखा सकते हैं। और आज गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब और केवल ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमान साहब शांतिलाल जी सा, कपूर चंद जी सा, गौतम चंद जी सा, ललित कुमार जी सा, सुनील कुमार जी सा, खिवेसरा परिवार, संजीवनी मेडिकल्स महालक्ष्मीपुरम वालों ने स्वेच्छा से अपना नाम आज के अल्पाहार के लिए अपना नाम दिया था। और यहाँ जो प्रतिदिन प्रवचन में आते हैं उन सभी को ज्ञात होगा कि जैसे योजना का अनाउंसमेंट हुआ था, कपूर चंद सर ने बिना कोई सोचे समझे अपना हाथ उठाकर कि हाँ भाई पहले मेरा नाम लिखो। ऐसे दानी परिवार, ऐसे महान परिवार श्री कपूर चंद जी से खिलेसरा परिवार का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर श्रीनगर हार्दिक आभार व्यक्त करता है। और मैं चाहता हूँ कि परिवार के 2 सदस्य, 2 गृहिणी सदस्य और कपूर चंद साहब 2 सदस्य कृपया आगे बढ़ाएं और संघ का बहुमान स्वीकार करें। ये बहुमान तो सिर्फ एक श्रावक धर्म जो अपने बहुमान के लिए भी मना कर दे। ऐसे श्रीमान सा कपूर चंद जी सा खिवेसरा आपके गृहिणी सदस्य 2 सदस्य पधारे और मैं श्री जैन महिला मंडल के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि उनका बहुमान शीघ्र से शीघ्र संपन्न करें। हर्ष हर्ष जय जय। कपूर चंद साहब खिवेसरा ने आज गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब और केवल ऋषि जी महाराज साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 1100 रुपये जीव दया में प्रदान किए। आपका श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आभार। और आपके ठीक पीछे जीव दया की पेटी रखी गई है।
सभी मानवभाव सदस्यों से निवेदन है अपनी यथाशक्ति अनुसार, क्योंकि यही पूंजी गुरुदेव भी प्रवचन में फरमाते हैं कि यही पूंजी अपने साथ अगले भव में चलने वाली है। बाकी गाड़ी बंगले पैसा जमीन सब यही रहने वाला है। जीव दया महादान भी कहलाया गया है। अपनी यथाशक्ति अनुसार जीव दया में अवश्य ध्यान दें। और इसके पश्चात गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था नीचे के हॉल में रखी गई है। सभी से निवेदन है अल्पाहार लेकर पधारे। और श्रीमान सत्संग भी पुष्पा देवी उत्तम सिंह जी आचा परिवार की ओर से मिश्री की भी प्रभावना रखी गई है, वो भी प्रभावना लेकर पधारे। धन्यवाद। नमस्कार। वो श्री एकाष्टा करने वालों को करने वालों को उपवास, एक उपवास आज बेला, आज की माला जो है तो आचार्य आनंद सिंह जी महाराज साहब के नाम की फेरना है, केवल मुनि महाराज साहब के नाम की माला फेरना है। और आज की माला जो है पद्म प्रभु छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान के नाम की एक माला फेरना। और अभी जब तक नहीं खा के तब तक का पचकान है। और भोजन के अंदर, आज भोजन के अंदर अल्पाहार में वगैरह में थाली में झूठा नहीं छोड़ना, ये सबको पचकान है। थाली में झूठा छोड़ना नहीं, पूरा साफ कर देना एकदम बिल्कुल क्लीन हाथ करके, है ना। ध्यान रखा सब ने दुनता मिलता वैसा कैसा संदीप टिकाने देखे वो श्री आज पक्षी का प्रतिक्रमण गुरुदेव की निशा में 6:30 बजे जैन भवन उत्तम अंकित मेला में होगा। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अगर ज्यादा संख्या हो तो इसी मंडप हॉल में व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छा मंगल पाठ कक्षा करने वालों को चकारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंदो नमो मंगलम चकारी लोगतमा हरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले पनंदो धमो लोगतमा चतारी शरणम प्रपद्यामि हरियंते शरणम प्रपद्यामि सिद्धे शरणम प्रपद्यामि साहु शरणम प्रपद्यामि केवले पनंतो धम्मो शरणम प्रपद्यामि हरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवले प्रपिता धर्म का शरणा चार मंगली चार उत्तम और शरणा ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। श्री गुरु मनवांचित फलदाता भावे पावन भावे भावे दीजे दान भावे धर्म रागे भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। भगवान महावीर स्वामी की श्री भूमिंद्र जी महाराज साहब की महाराज साहब की कृष्ण जी महाराज साहब की महाराज साहब की श्री उमेश्वरी जी महाराज साहब की कर्नाटक के श्री गौर तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जयंती वाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित प्रदेश श्री चौथमल जी महाराज साहब की श्रवण सूर्य मंदिर के श्री विश्लाल जी महाराज साहब की युवाचौर मधुकर विश्लाल जी महाराज साहब की राधा प्रदेश प्रवर्तक श्री वृद्धिचंद जी महाराज साहब की एका बहुतरी आचार्य सम्राट मुनि श्री जयबल जी महाराज साहब की आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब की आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की आचार्य श्री सुमुनि जी महाराज साहब की ज्ञान गच्छेद विधि तपस्या श्री चंपालाल जी महाराज साहब की जय सिंह प्रताप श्री पन्नालाल जी महाराज साहब की अरुण तपस्वी बुद्धि प्रदेश श्री विमल मुनि जी महाराज साहब की सौराष्ट्र के श्री पूज्य श्री प्राणलाल जी महाराज साहब की राधा प्रदेश तपस्या श्री मानव सिंह जी महाराज साहब की अनुशासन गणाधिपति श्री तुलसी जी महाराज साहब की आचार्य श्री पदम सागर जी महाराज साहब की जैन धर्म की वर्तमान श्रवण संघ की उपाध्याय कविवर पंडित रत्न श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की पूज्य मेहमान भूषण श्री अंबालाल जी महाराज साहब की विराजित स्वर्ण स्वयं आराधक जी सेवा चक्रवर्ती सरस्वती